हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं और ये फॉर्मूला देखेंगे कैसे प्रूफ होता है, इसी के बारे में लोग आज जानेंगे। जैसे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। आइए इस फॉर्मूला को पहले प्रूफ करते हैं। जैसा कि जानते हैं कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी ये दोनों मिलकर 90 होगा। इसका मतलब ये अगर भी थीटा हुआ तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब अगर भी यहाँ पे इसका नेमिंग कर दे ए बी सी, तो उस हिसाब से देखें तो अगर हम लोग ये लेते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर देखिए ये थीटा है, इसके सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी ये बीसी हो गया। इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। इसी तरह से अगर हम लोग इस साइड को लेते हैं cos 90 माइनस थीटा, तो हम लोग का क्या आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है इसका, इसके सामने का फ्रंट का ये एंगल परपेंडिकुलर माना जाता है और जिस एंगल पे ये एंगल बना है जिस साइड पे, वो साइड बेस हो जाता है। तो बेस B बाई एच, तो इसका बेस जो है BC हो जाएगा बाई AC। तो आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी सेम होगा। इस तरह से हम लोग का ये जो फॉर्मूला है साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये प्रूफ हुआ। अब अगर हम लोग यहाँ साइन ले लें और यहाँ कॉस ले लें तो क्या आता है, देखिए अगर हम लोग यहाँ कॉस ले लेते हैं कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा के अकॉर्डिंग ये बेस बन जाएगा AB और हाइपोटेन्यूज AC हो जाएगा। उसी तरह से अगर ये साइन 90 माइनस थीटा लेते हैं तो हम लोग का इसका परपेंडिकुलर AB ही होगा और हाइपोटेन्यूज AC होगा। इस तरह से देखिए ये दोनों सेम है तो ये भी दोनों सेम होगा। इस तरह से ये फॉर्मूला हम लोग का प्रूफ हो रहा है कि cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा हम लोग लिख सकते हैं। यानी ये क्या हुआ कि अगर आपको cos 90 माइनस थीटा लिखना तो उसके बदले साइन थीटा आएगा और साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो उसके बदले cos थीटा आएगा। तो इस तरह से एक फॉर्मूला तो प्रूफ हो गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट फॉर्मूला अगर हम लोग टेन और कॉट में चलते हैं तो क्या होगा वो देखते हैं। देखिए अगर हम लोग इसको tan थीटा लेते हैं, सपोज कीजिए, अगर इसको हम लोग tan थीटा लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द बेस। अब देखिए ये tan थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और इसका बेस जो है AB हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है साइड, तो ये बेस हो जाएगा AB। अगर हम लोग cot 90 माइनस थीटा लेते हैं तब तो क्या होगा, तो cot 90 माइनस थीटा का जो बेसिक फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, द रेशियो ऑफ बेस टू द परपेंडिकुलर। तो इसके 90 माइनस थीटा का मतलब बेस, इसका बेस क्या होगा BC और इसका हाइपोट BC ये होगा, मतलब ये एंगल cot थीटा माइनस cot थीटा का क्या होता है, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर माना जाता है और ये जिस एंगल जो एंगल जो है ना जिस बेस पे जिस साइड पे खड़ा रहता है उसी को बेस माना जाता है। तो ये बेस हो गया और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया यानी AB। तो अब देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम है, दैट मीन्स ये भी दोनों सेम होगा। इस तरह एक फॉर्मूला हमारा बन रहा है यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। अगर इसी को उलट दें, इसको हम लोग 90 माइनस थीटा मान लें, tan 90 माइनस थीटा कर दे तो क्या होगा, तो tan 90 फॉर्मूला वही रहेगा जो बेसिक फॉर्मूला P बाई B
तब इसके सामने वाला ये फ्रंट में जो साइड है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा AB, और ये हमारा बेस है तो इस तरह से BC हो जाएगा। और अगर हम लोग 10 वहां पे cot थीटा कर दें तो cot थीटा, देखिए cot थीटा का एक फार्मूला होता है B/P। तो B/P का मतलब क्या हुआ, इसके फ्रंट में जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगा, यानी BC यहाँ चला जाएगा तो बेस हमारा ये होगा AB। तो इस तरह से ये दोनों सेम हो रहा है तो ये भी दोनों सेम होगा। इस तरह से इसके बाद फॉर्मूला हम लोग का क्या आ गया कि tan थीटा इक्वल टू हम लोग लिखेंगे cot 90 माइनस थीटा, और अगर हम लोग tan 90 माइनस थीटा लिख दें तो हम लोग का क्या आएगा cot थीटा। तो इस तरह से फॉर्मूला बन रहा है कि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा या tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो ये भी दो फॉर्मूला है जो यूजफुल है हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। बढ़ते नेक्स्ट में सेक और कोसेक का पेज मेरा बच गया, क्योंकि इसमें 6 रेशियोज ही होते हैं हमारे, साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद सेक और कोसेक और टेन और कॉट। तो साइन और कॉस तो हो चुका है, टेन और कॉट भी हो गया, अब बच रहा है सेक और कोसेक का। तो सेक और कोसेक के फॉर्मेट में देखते हैं इसमें क्या आता है। देखिए अगर हम लोग सेक थीटा करते हैं तो सेक थीटा इक्वल टू h/b होता है। अब देखिए इसके लिए ना, अगर इसका सेक थीटा यहाँ लिखे हैं तो सेक थीटा का हाइपोटेन्यूज क्या होगा, देखिए 90 डिग्री के फ्रंट में जो साइड होता है वही हाइपोटेन्यूज होता है, और ये फिक्स रहता है, इससे चेंज नहीं होता है, इसी रहेगा यहाँ। अब इसका जो बेस है वो क्या होगा, तो बोले थे ना कि जिस साइड में ये एंगल बना रहता है वही बेस होता है, इसके सामने वाला फ्रंट में ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये साइड परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा, तो बेस हम लोग क्या लिखेंगे AB। वहीं अगर हम लोग कोसेक 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो क्या होगा, इसका हो जाता है उल्टा, h/p होता है, ठीक है। तो h इसके देखिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यही साइड रहेगा, ये फिक्स होता है AC, और इसका परपेंडिकुलर ये वाला साइड होगा AB। तो इस तरह से देख सकते हैं हम लोग कि ये दोनों सेम हो रहा है, तो ये भी आइडेंटिटीज हमारा सेम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा होगा। अब अगर इसी को इंटरचेंज करें, यहाँ पे कोसेक कर दें, यहाँ सेक कर दें, तो क्या आता है देखते हैं। अगर कोसेक थीटा हम यहाँ करते हैं, कोसेक थीटा का फार्मूला वही रखेंगे h/p, तो ये तो फिक्स होता है AC, इसका परपेंडिकुलर हमारा BC ही होगा। अगर यहाँ सेक 90 माइनस थीटा करें तो इसका फॉर्मूला होता है h/b। अब ये देखिए हाइपोटेन्यूज AC ही रहेगा, ये फिक्स होता है, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है, जो भी चेंज होता है परपेंडिकुलर बेस होता है अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अगर हम लोग ये 90 माइनस थीटा लिए तो ये किस साइड पे है, इस साइड पे, यानी ये बेस हो जाएगा BC। तो देख सकते हैं कि ये दोनों सेम हो रहा है, तो मतलब ये भी दोनों सेम होगा। इस तरह से इसका एक फॉर्मूला तैयार हो रहा है, कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से ये 6 आइडेंटिटीज का जो है सो फॉर्मूला हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा जब दो एंगल का सम हमारा 90 डिग्री होता है तो उनमें से ईच एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट के ये चैप्टर्स है। अब इसमें कुछ हमारा जो चैप्टर्स हैं उसके क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, जो आगे चल करके एक्सरसाइज हमारा ये अभी फिलहाल मैंने सेलिना क्लासेस का लिया है, कंसाइज मैथमेटिक्स 10th ICC का, बट ये स्टेट लेवल बोर्ड और CBSE वालों में भी चैप्टर्स है, तो वो भी इस चैप्टर्स का फायदा उठा सकते हैं। अभी मैं अपने चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर्स है एक्सरसाइज 21C। 21C में हम लोग जाते हैं, तो देखिए एक्सरसाइज 21C में हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है सो दैट एक नंबर में दिया हुआ है 10 डिग्री, 10 15 डिग्री,
1075 डिग्री, 1080 डिग्री इक्वल टू 1। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको क्या करना है हम लोगों को कि जिसका सम, जिस एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है उसको एक जगह ले आएंगे। तो सबसे पहले LHS लिख करके हम लोग इसको एक बार रिपीट करके लिख लेते हैं। इसे 10 डिग्री, 1015 डिग्री, 1075 डिग्री और 1080 डिग्री। अब देखिए ये 10 और ये 80 मिलकर 90 हो रहा है, इन दोनों को एक साथ कर दें। 10 डिग्री और 1080 डिग्री। फिर इन दोनों का सम हमारा कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो इन दोनों को एक साथ रहने दें। अब इसके बाद यहां पे इन दोनों में से किसी एक को बदल देंगे। मतलब 10 के लिए 90 माइनस 80 लिखा जा सकता है और 10 80 डिग्री हो गया। फिर इन दोनों में किसी एक को बदल देंगे। तो 15 के लिए 10 90 माइनस 75 लिख सकते हैं और 10 75 एज इट इज छोड़ देंगे। अब देखिए 10 90 माइनस 80 इसका मतलब क्या होता है, cot 80। अभी पढ़े थे 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो उसी का यूज किए फॉर्मूला का और 10 80 हमारा एज इट इज रहेगा। इसी तरह 10 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा, cot 75। तो ये भी 10 75 हो जाएगा। अब हम लोग चूंकि जानते हैं कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। और इसी तरह से 10 कॉट थीटा 10 थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू 1 हमारा 1 होगा। तो यही RHS में हम लोग को लाना था, जो कि ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का 2 में है। यहां पर साइन 42 डिग्री सेक 48 डिग्री प्लस में कॉस 42 डिग्री कॉसेक 48 डिग्री इक्वल टू 2 है। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सेम प्रोसेस है कि इन दोनों का सम 80 हो रहा है नहीं। आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग है, यहाँ साइन है, यहाँ सेक दे दिया, यहाँ कॉस है, यहाँ कोसेक दे दिया। तब इसमें क्या किया जा सकता है कि अगर हम लोग जैसे कि साइन और कॉस का हमारा जो होता है वो हमारा एक जैसा रखेंगे, तो इनमें से ये साइन और ये कोसेक में किसी एक को बदलेंगे और ये सेक और ये जो कि देखिए साइन और कॉस दोनों मिलकर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है। तो इन दोनों में किसी एक को बदलेंगे और इन दोनों में किसी एक को बदल देंगे। cos 42 cosec 48 बिल्कुल सही है, कोई भी गलत नहीं है। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, sin 90 माइनस 48 करते हैं और इसको एज इट इज रहने देते हैं। और या ठीक है प्लस cos 42 डिग्री इसको चेंज कर देते हैं cosec 90 माइनस 42 कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये LHS का हम लोग टर्म्स को उठा के कर रहे हैं। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 48 हो जाता है और यहां पर sec 48 ही रहेगा। तो cos और sec मिलकर के 1 बनाता है। अब देखिए इन दोनों में से हम एक को चेंज कर रहे हैं, तो cos 42 है, इसका क्या हो जाता है, cosec को अगर बदल रहे हैं तो ये हो जाएगा sec 42 डिग्री। बिल्कुल मैच कर गया हम लोग का। अब देखिए यहाँ पे ना sec cos इंटू सेक हमारा 1 होता है, cos थीटा इंटू सेक थीटा, ये दोनों सेम हो गया और ये भी दोनों सेम हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा बन गया। तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2। तो विच इज RHS, ये RHS में हम लोग को यही लाना। इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग का प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स।